हेलो छात्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के गणित विषय के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बंद आकृति को बंद होना चाहिए। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे इसमें ये ऊपर की भुजाएं और नीचे की भुजाएं देखेंगे हम, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी समांतर हैं, तो इसको बोलते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज के एक आकृति होती है पतंग की आकृति। ये एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है जिनमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनमें जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हों और एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। आगे हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनमें सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं होती हैं। सम्मुख भुजाएं जिनमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, वो बराबर होती हैं। साथ में सम्मुख कोण आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये P बिंदु AB और AC को समान भाग में विभाजित करेगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जैसा कि नाम है, सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर के साथ साथ एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के भी सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार समचतुर्भुज के बारे में हम जानकारी मिल गई हमको। आयत हमने देखा है कि स्कूल में, विद्यालय में यदि हम एक बोर्ड को देखें तो वो उसकी आकृति आयत के समान होती है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इस प्रकार वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश या डिग्री होता है। आइए हम 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम कोणों पर समद्विभाजित करें तो वे होगा। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, समचतुर्भुज। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है या 360 डिग्री होता है, तो इसका सही उत्तर है डी, 360 डिग्री। एक अष्टभुज की भुजाएं होती है, जैसा कि नाम है, अष्ट मतलब 8, भुज मतलब भुजाएं, तो अष्टभुज की भुजाएं होती हैं हमारी 8। षड्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। तो हमने देखा कि इसमें गलत दिया हुआ था 270 डिग्री, तो षड्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 720 डिग्री। इसका सही उत्तर है सी, 720 डिग्री। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है, तो हमने ये बताया था आपको कि इसका सही आंसर होगा डी, 360 डिग्री। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोणों का योग है हमारे पास 360 डिग्री और इन्होंने दिया प्रत्येक बाह्य कोण के माप 60। हमने 0 से 0 गई, 6 से 6 36, तो इसका सही उत्तर होगा 6।
आगे बढ़ते हैं हम। दी गई आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा सभी कोण बहिष्ठ कोण हैं, तो हम जानते हैं बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने देखा 90 धन 60 धन 110 धन x जो हमें ज्ञात करना है बराबर 360। तो 90 और 110 को जोड़ा 200 और 60 को जोड़ा 260 धन x बराबर 360। तो 260 का पक्षांतरण किया तो 360 माइनस 260, 360 में से हमने 260 को घटाया तो इसका सही उत्तर है x बराबर 100 डिग्री। 8वां प्रश्न, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बहुभुज का अंतःकोण 180 डिग्री का नहीं होता, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसके सही प्रश्न होगा एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं भुजा की संख्या बराबर 360 बटे 180 माइनस अंतःकोण की माप। 360 बटे 180 माइनस हमने देखा 108 डिग्री दिया हुआ है, तो 360 बटे 180 में से 108 गए तो 72 डिग्री। हमने इसको कैंसिल किया तो 12 तिया 36 30 और 12 चिंग 72 6 पंजे 30। इस प्रकार इसका सही उत्तर आएगा 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात की। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जो R का मान होगा वही P का मान होगा। तो कोण P बराबर R बराबर 80, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि आसन्न कोण P और S आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने कोण P धन कोण S बराबर 180, P का मान हमको 80 दिया हुआ है और S हमको ज्ञात करना है। 80 का हमने पक्षांतरण किया तो 180 में से 80 गए तो S का मान आ गया 100। यदि ये Q का मान पूछेंगे तो Q का मान कितना होगा, जो S का मान होगा वही Q का मान होगा। इस प्रकार Q का मान हो गया 100 डिग्री। तो कोण S और Q आपस में बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 10, किसी समबहुभुज के बहिष्ठ कोणों का अंतः कोणों से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक अंतः कोण और बहिष्ठ कोण दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो माना कि हमने अंतः कोण x मान लिया, तो बाह्य कोण हो जाएगा हमारा x/4। तो इसी प्रकार अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का योग होता है हमारे पास 180। तो अंतः कोण 1 से तो बाह्य कोण हमारे पास 1/4 है बराबर 180। लघुत्तम लिया हमने 4 आ गया, 4 एकम 4, 4 एक धन x/4 बराबर 180। तो 5x बराबर 720, 5 गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएंगे, तो x बराबर 144 डिग्री। इस प्रकार अंतः कोण आ गया हमारे पास 144 और बाह्य कोण हो गया हमारा 180 माइनस 144। तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 डिग्री और 144। अब भुजाओं की संख्या पूछी हुई है हमसे, तो 360 बटे बहिष्ठ कोण दिया हुआ 36 से हमने काटा तो इसकी कुल संख्या हो जाएंगी हमारे पास 10। दिए गए समांतर चतुर्भुज 11वां प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण B होगा वही कोण D होगा। तो 6y बराबर 120, तो y बराबर हमारा 20 डिग्री आ गया। हम जानते हैं कि इनके आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो कोण C और कोण D, इन दो कोण C और कोण D का योग हो गया हमारे पास 180 अंश। तो हमने हल किया 5x धन 10 धन 120 बराबर 180, 120 और 10 होगा 130। पक्षांतरण किया हमने तो 180 माइनस 130, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 10। आते 12वें प्रश्न पर, दिए गए समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण हम जानते हैं कि समांतर भुजाओं का जो आसन्न कोण दिया रहता है इन दोनों का योग 180 होता है। तो कोण P धन कोण Q इनका योग 180 अंश होगा। तो P का मान हमने x माइनस 20 रख दिया, धन x धन 40 बराबर 120।
80, एक एक्स और एक एक्स होगा 2x, 40 में से 20 घटाए तो बचे 20, 20 का हमने पक्षांतरण किया तो 180 माइनस 20, 180 में से 20 गए तो 160 बचा, 2 गुणा में है, गुणा की राशि पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगी, 2 से भाग दिया हमने तो 2 अट्ठे 16, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा x बराबर 80। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सम अष्टभुज का अंतःकोण हम सूत्र जानते हैं, ये बहुभुज के लिए भी लगा सकते हैं। बहुभुज का अंतःकोण बराबर n-2 गुणित 180 बटे n। तो सम अष्टभुज दिया है, सम अष्टभुज का होगा n, n अष्ट मतलब 8 भुजा है, n का मान हमने 8 रख दिया, 8 - 2 गुणित 180 बटे 8, 8 में से 2 गए तो 6 गुणित 180 बटे 8, हमने 8 और 6 को काटा, 2 3 6, 2 चौको 8, 4 से हमने 180 को काटा तो 45 आए, 45 थिया 135 डिग्री। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 135 डिग्री। अगला दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RPI और कोण PIA ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि RAP और RAP हम जानते हैं आयत के सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो जब RAP और RAI इन दोनों का योग 90 अंश होगा तो हमें दिया हुआ RAI का मान 35 डिग्री, तो 35 उधर गए तो RAP का मान आ गया हमारे पास 55 डिग्री। हाँ, अब इसके बाद हम जानते हैं कि कोण RAP और ARI हमने देखा, RAP और ARI जेड प्रकार के एकांतर कोण बना रहे हैं। कोण RAP बराबर कोण ARI, ये हमारे जेड प्रकार के एकांतर कोण होते हैं जो जेड टाइप में होते हैं। तो एकांतर कोण समांतर भुजाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ARI का मान भी 55 डिग्री हो गया। इस तो कोण ARI बराबर 55 डिग्री। तो त्रिभुज RPI और त्रिभुज IAR में हमने देखा कोण PRI का मान 90 अंश है। इसी प्रकार हमने देखा IAR का मान भी 90 अंश है। तो हमने देखा ये दोनों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम, RP बराबर IA, RP और IA दोनों सम्मुख भुजाएं ये बराबर होंगी। IR बराबर IR, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और सर्वांग सम त्रिभुज की सभी अंग समान होते हैं, इसलिए RPI और IAR दोनों का मान 35 डिग्री आएगा। और कोण PIA बराबर RPI ये एकांतर कोण है, तो PIA का मान भी 35 अंश होगा। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। 15वां सवाल, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों की योग 360 डिग्री होता है। तो माना कि तीनों कोणों की माप x है, चारों कोणों का योग हम 360 डिग्री जानते हैं। तो x धन x धन x धन 120 बराबर 360, 1x 2x 3x बराबर 360 में से 120 घटाया हमने, तो 3x बराबर 240, 3 गुणा में तो भाग में चले आएंगे, तो x बराबर 240 बटे 3, तो x बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएंगे। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।